वेलकम टू स्मार्ट ट्रेडर। तो देखिए लास्ट वीडियो को जाके देखिएगा, पूरा आपको ट्यूटोरियल समझ में आएगा कि हमने क्या प्रिडिक्ट किया था। मार्केट में 21,800 स्ट्रॉन्ग सपोर्ट था। अब मार्केट के पास क्या इंपॉर्टेंट लेवल्स हैं, मार्केट कहां तक जा सकता है, उसके ऊपर हम डिस्कस करेंगे। इसलिए सबसे पहले आते हैं हम डेली टाइम फ्रेम पे। डेली टाइम फ्रेम पे जब हम आते हैं तो एक ही चीज़ हमको नज़र आती है और वो है एक इंपॉर्टेंट लिक्विडिटी जोन, और वो है ये वाला जोन। जब आप इस जोन को देखोगे ना तो आपको दिखेगा कि मल्टीपल टाइम्स पे यहीं पे ऑपरेटर ने अपनी पोजीशंस कॉल साइड बनाया, बाइंग बनी, और इन पोजीशंस के बाद ये 4 जून का अगर कैंडल देखोगे तो ये भी कहीं ना कहीं इसी जोन से ब्लास्ट करके इतना बड़ा मोमेंटम देके गया। और जब लास्ट में ट्रंप का न्यूज़ आया, न्यूज़ को साइड में रखो, ऑपरेटर ने क्या करा, ऑपरेटर ने यहां से गैप डाउन कराया और मार्केट लिक्विडिटी लेता है प्रीवियस के सपोर्ट जोन से। अब सपोर्ट जोन से मोमेंटम आ चुका है, सारे जितने भी बाइंग के लिए लेवल ढूंढ रहे थे, जितने भी लोग बाइंग चाह रहे थे, उनको एक अच्छा सपोर्ट मिल गया। अब क्या हो गया, सपोर्ट मिल गया तो मार्केट ने गैप अप भी दे दिया। कल का अगर मैं आपको चार्ट बताऊं तो सबसे पहले आप कल के चार्ट पे देखो कि कल का कैंडल कितना अच्छा था। देखो लो था हमारा 21,750 का, ठीक है। हमने क्लोजिंग करा टोटली ओपन के बाद, मतलब जहां आपका ओपन था अगर आप देखो तो एज इट इज 22,175 पे हमने क्लोजिंग दिया। इसका मतलब थोड़ा सा चार्ट को बड़ा करते हैं और फिर समझने की कोशिश करो कि कैंडल क्या बोल रही है। हमें यह पता है कि ये मार्केट का बहुत बड़ा एक सपोर्ट जोन है, ठीक है। मार्केट ने क्या किया कि लो लगाया यहीं पे और क्लोजिंग दिया 21,156 पे, और हाई बनाया था हमने 22,252। तो ये चीज़ हमको समझ में आ गई। आज जब मार्केट ओपन हुआ ना तो इस हाई के ऊपर हुआ, मतलब क्या हुआ कि यहाँ से जितने लोगों का लिक्विडिटी था वो ऑलरेडी है, और उसके अंदर जो बाइंग आई, मार्केट अगेन ऊपर। इससे क्या समझ में आता है कि ये जो सपोर्ट हम जिसकी हम बात कर रहे हैं डेली टाइम फ्रेम पे, जो जोन है और ये जो चीज़ें हम बात कर रहे हैं ये वाली चीज़ के बारे में, ये मार्केट में काम कर रही है। यहाँ पे लिक्विडिटी है, यहाँ पे ऑपरेटर का बाइंग लेवल है। अब अगर बाइंग लेवल आता है और हम ट्रेड करते हैं तो हम किस तरीके से करेंगे, फिर से आते हैं 15 मिनट पे, चार्ट को करते हैं छोटा। अब हम सोचें कि हमें ट्रेड करना है तो देखो ये तो मेरा प्रीवियस का हाई था जो मैंने मार्क किया था। जब मार्केट यहाँ ओपन हो गया तो क्या मैं यहाँ पे कोई कॉल साइड का एंट्री प्लान करूँगा। 5 मिनट पे लेके आ जाता हूँ ताकि आपको थोड़ा अच्छे से समझ में आ जाए। ये वही चार्ट है। देखो अगर गैप अप के बाद मार्केट यहाँ पे ओपन हो रहा है और यहीं पे लोग अगर कॉल बाय कर रहे हैं तो ये सबसे बड़ी गलती है। क्यों? क्योंकि गैप अप के बाद तो रेंज ऑलरेडी खत्म हो गया ना। मार्केट ने क्या करा कि ये वाला जोन लिक्विडिटी जोन था जहां पे मार्केट का लास्ट टाइम का क्लोजिंग और हाई था। मार्केट ने यहां से पूरा पुल बैक लिया नीचे। जिन लोगों ने बाइंग नहीं करी यहां पे उनके ऑर्डर पंच हुए, मार्केट ब्लास्ट हुआ। अगेन मार्केट इस लिक्विडिटी जोन में आता है, प्रीवियस के लोगों को टच नहीं करता और यहीं से पूरा ब्लास्ट। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जैसे जैसे मार्केट नीचे आ रहा है लिक्विडिटी लेता है, ऊपर चला जाता है। तो आप मार्केट को नीचे आता है तो आप शॉर्ट मत करो, लिक्विडिटी जोन देखो और उसके अंदर फिर रैली एंजॉय करने की कोशिश करो। और यही चीज निफ्टी ने आज किया है। निफ्टी के ट्रेड में कोई बड़ा कोई सेटअप नहीं था, बहुत छोटा लेकिन एक साइकोलॉजी वाला सेटअप था। 90% लोग ट्रेडिंग जो करते हैं वो चार्ट को देख के करते हैं, लेकिन आपका साइकोलॉजी इंपॉर्टेंट होता है उसमें कि क्या आप साइकोलॉजी यूज़ करते हो। जैसे कि यहाँ पे ये देखो आप सेटअप बना था, मैंने ये प्रीवियस कैंडल का स्टॉप लॉस लेके ये टारगेट मैंने बुक किया था। क्यों किया था, क्या किया था, किस तरीके से किया था, लिंक बायो में जाके आप पूरा डिटेल में देख लेना। दूसरी चीज़ कि अगर आपने यहाँ ब्रेकआउट पे ट्रेड ले लिया है तो आपका स्टॉप लॉस आपको पता होना चाहिए। आप यहाँ पे नहीं निकलोगे, यहाँ नहीं निकलोगे, आपको एक लेवल पता होना चाहिए कि आपको निकलना कहाँ है। ये तो चीज़ हो गई निफ्टी में जो हमने ट्रेड किया, किस तरीके से हमने किया। अब इन सारी ड्राइंग्स को रिमूव करके 15 मिनट टाइम फ्रेम पे आते हैं और निफ्टी अब क्या कर सकता है ये समझ लो। आज का हाई मार्क किया, और दूसरी चीज़ कि ये लो जहाँ से मार्केट गिरा था, अभी मेरे लिए जो इंपॉर्टेंट लेवल है ना वो है ये गैप अप के बाद यहाँ पे क्या करता है मार्केट। ये क्योंकि मार्केट का ये जो गैप डाउन है इसी को हम बोलते हैं गैप, और यहाँ पे अगर मार्केट गैप अप होता है और गैप फिल करता है और उसके बाद नीचे गिरता है तो थोड़ा सा मुझे कहीं ना कहीं समझना पड़ेगा कि मार्केट करना क्या चाह रहा है। अब दूसरी चीज़ कि चलो मार्केट गैप अप हो जाता है, सपोज करो मैं कि अभी मैं देख रहा हूँ जिस तरीके से डाउ फ्यूचर्स 950 पॉइंट है, डाउ इतना अच्छा पॉजिटिव है, और गिफ्ट निफ्टी पे जाऊंगा तो ये भी बहुत अच्छा पॉजिटिव है। लेकिन निफ्टी में ट्रेड क्या करूंगा, मार्केट तो चलता रहेगा, 24 घंटे चलता रहेगा, आप कहाँ ट्रेड ले रहे हो वो इंपॉर्टेंट है। तो देखो मेरा सेटअप क्या है, मार्केट अगर गैप अप ओपन होगा मैं एंट्री नहीं लूंगा, मैं वेट करूंगा कि मार्केट अगर गैप अप हो रहा है
यहाँ कहीं आए, यहाँ पे डब्ल्यू पैटर्न बनाए और ऊपर जाने की कोशिश करें। ऐसा कभी मत करना कि मार्केट गैप अप हो गया और नीचे आ रहा है और आपने पुट कॉल ले लिया रिवर्सल के, चलो यहाँ आएगा तो हम कॉल लेंगे। नहीं, कंफर्मेशन मिलने दो। जैसे कि यहाँ पे क्या हुआ, मार्केट गैप अप ओपन हुआ, नीचे आया, फिर अगेन इसने पूरा गैप लिया, फिर एक मोमेंटम दिखा, पुल बैक लिया और ब्रेकआउट दिया, तो मैंने यहाँ पे एंट्री प्लान किया। ये मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट था। ये जो चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ ना, यही आपको कल काम करेगी और ये चीज़ आप सीख लो, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है ये। मार्केट गैप अप हुआ, ठीक है भैया, गैप अप हो गया तो क्या करना है, वेट करना है। जब नीचे आया तो मैंने वेट किया कि ये ऊपर जब जाएगा, कंफर्मेशन मिलेगा, तब मैं ट्रेड करूँगा। तो मार्केट ने बुलिश मोमेंटम दिया, अगेन नीचे आया, और जब अगेन नीचे आया ना तो कोई लो नहीं लगाया। मार्केट अगर इस लो को ब्रेक करता तो मैं डाउन साइड प्लान करता, लेकिन क्या हुआ, मार्केट ने लो नहीं लगाया, मार्केट ने हाई ब्रेक करा। तो मैंने क्या करा, इस हाई पे यहाँ एंट्री प्लान करा, जिससे क्या मिला मुझे, एक इतना अच्छा टारगेट। तो यही चीज़ आपको समझना पड़ेगी कि ऑपरेटर आपको कहाँ पे ट्रैप कर रहा है। अभी 30 मिनट टाइम फ्रेम पर निफ्टी का चार्ट बता रहा हूँ, बहुत अच्छे से समझना, और क्या साइकोलॉजी रह सकती है ये भी समझना। ये हाई मार्क कर लो और ये वाला जो जोन है ना, इसको मार्क कर लो। अगर मार्केट इस जोन में रहेगा तो मैं काम नहीं करूंगा, लेकिन अगर मार्केट साइडवेज ओपन होके ब्रेकआउट देता है तो डेफिनेटली मैं यहां तक के हाई के लिए ट्रेड प्लान करूंगा 22,900 तक। ये चीज आप ध्यान रखो। और अगर मार्केट गैप डाउन होता है तो एक लो को ब्रेक करने दो। अगर यहां आता है, यहां पे लिक्विडिटी लेके ऊपर जाने की कोशिश करेगा तो आप लोग ट्रैप हो जाओगे। तो आप यहां पे देखो कि मार्केट यहां पे आके डब्ल्यू पैटर्न बनाता है, फिर ऊपर जाता है, क्योंकि सीधा डायरेक्ट यहां मिलता है तो आप बाइंग नहीं कर सकते इस लेवल के भरोसे, क्योंकि ये टूट गया ना तो आपसे निकलने की नहीं बनेगी। तो ये चीज़ भी आपको आना चाहिए, जिस तरीके से मैं आपको निफ्टी में बता रहा हूँ। और एक चीज़ है जो गोल्ड के अंदर चल रहा है, मैं आपको सीरियसली बताऊं, आपको समझना पड़ेगा। देखो, मैंने एक हाई प्रिडिक्ट किया यहाँ पे, ठीक है, सेकंड हाई यहाँ पे, सेकंड हाई के बाद थर्ड हाई यहाँ पे। तो अब क्या हो रहा है, मार्केट हाई नहीं लगा रहा है। अब जब हाई नहीं लगा रहा और मार्केट नीचे आता है और अगेन एक पुल बैक लेता है, यहाँ पे अगर आप देखोगे तो 50% पे मैंने सेलिंग पे एक ट्रेड पोजीशन बनाया, उसके बाद मार्केट पूरा टर्न आउट हो गया। अभी 1.5 लाख समथिंग प्रॉफिट चल रहा है। तो इसके पीछे का सेटअप क्या है, साइकोलॉजी। चार्ट आप देखो, कितने भी चार्ट आप देख लो, डजंट मैटर, लेकिन अगर आप उस ट्रेड में एंट्री नहीं बना रहे हो और स्टॉप लॉस नहीं रख रहे हो तो वो सबसे बड़ी आपकी गलती है। तो आई होप आपको चीज़ें पसंद आ रही होगी। और निफ्टी का जो ट्रेड सेटअप प्लान है उसको आप ध्यान से समझना, सारे लेवल्स मार्क करो और फिर ट्रेड करो।